हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ नित्यानंद यादव। आज हम स्टार्ट करेंगे फिर एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में पार्ट 2 है। इसमें हम बात करेंगे केवल और केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, हर एक के बारे में डिटेल जानेंगे। हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो देख लीजिए। उसमें बताया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू मतलब प्लांट टिश्यू कितने टाइप का होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके सामने लिखा गया है, 3 टाइप का होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। उसी तरह से परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे अगर, तो परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में 3 होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर उसी तरह से सेकेंडरी मतलब कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम के 4 पार्ट, फ्लोएम के 4 पार्ट, है ना। तो उनके बारे में भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, इसका एक नेचर है डिवीजन का। तो यह ऐसा सेल है जो कंटिन्यूअस डिवीजन करता रहता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू में डिवीजन नहीं होता, वो रुक जाता है, उसमें मतलब होता ही नहीं है। उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है परमानेंट टिश्यू का? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होता है। तो सिंपल सा अगर हम बात करें एक सीड की, है ना, आपने सवाल में लगा दिया, इसके डायरेक्ट रेडिकल का इलांगेशन हो जाता है जो रूट का फॉर्मेशन करता है। किसका इलांगेशन? रेडिकल का। और ऊपर की अगर बात करें तो वह किसका इलांगेशन है? प्लूम्यूल का। ये दोनों एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय की बात कर रहे हैं, ये एम्ब्रियो के समय पड़े रहते हैं। ये इलांगेट करता है तो रूट बनाता है, प्लूम्यूल करता है तो शूट बनाता है, यही बाद में स्टेम का फॉर्मेशन करता है। तो यहीं पे समझिए, तो मानिए कि नीचे की तरफ मोटा होता है ना, और जैसे जैसे इस सेंटर से रूट की तरफ बढ़ेगा अंदर की तरफ, तो उधर इधर भी नैरो ऊपर भी नैरो। कहने का मतलब अगर जो ऊपर वाला सेल है यही तो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, यही चीज़ तो धीरे धीरे नीचे ला रहा है। डिवीजन करने की कैपेसिटी है, मतलब कौन सा सेल होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और उसमें सबसे टिप पर कौन सा होगा? शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या होगा? शूट लगा दीजिए, शूट एपिकल मेरिस्टेम सबसे ऊपर होगा। सबसे नीचे की बात करेंगे तो रूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या होगा? मेरिस्टेम दोनों हैं, ऊपर शूट का, नीचे रूट का, है ना। तो शूट मेरिस्टेम जो ये क्या करता है? डिवीजन करता रहता है, कंटिन्यूस आगे बढ़ता रहेगा। अगर एपिकल मेरिस्टेम नीचे की तरफ कहीं पीछे की तरफ रुक जाता है, रह जाता है, तो उसी से क्या बनता है? ब्रांचिंग होती है ना। ब्रांचिंग मतलब लीफ का फॉर्मेशन होगा, और फिर उसी में बड का फॉर्मेशन होता है। बड से क्या होगा? फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा, है ना। क्योंकि इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अलावा कोई दूसरा टिश्यू नहीं है जो डिवीजन कर सकता है। उसी तरह से रूट में है, आगे बढ़ता रहेगा, है ना। अगर शूट की बात करें, दोनों की बात करें, तो सेंटर में टिश्यू होता है ना, उसी का नाम है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसके से अगर बात करें बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो ये शूट का इंटरकैलरी मेरिस्टेम हुआ और नीचे रूट का इंटरकैलरी मेरिस्टेम हुआ, है ना। तो और देखिए ध्यान से, जो एपिकल मेरिस्टेम है और एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इन दोनों को प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह अर्ली स्टेज में बनता है। कब बनता है? अर्ली स्टेज में। और एक केवल और केवल नॉर्मल चीज़ों का ग्रोथ कर रहे हैं, है ना। का मतलब ये हार्ड चीज़ों का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे वुड हो गया और चीज़ें मजबूती हो गई। सेकेंडरी करेक्टर मतलब सेकेंडरी का मतलब ये हो गया कि वुड, कार्टेक्स, वैस्कुलर टिश्यू, है ना, या फिर बंडा या फिर डर्मल टिश्यू, उसका फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। मतलब इन शुरुआत में आ रहे हैं ना, शुरुआत में आने के बाद प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। अगर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक की बात करें, जो लैटरल मेरिस्टेम है, इसको सेकेंडरी क्यों कहा गया? सेकेंडरी इसलिए कहा गया क्योंकि लैटरल मेरिस्टेम से ही परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है ना। परमानेंट की बात करें तो जिसमें जाइलम, फ्लोएम, है ना, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा आता है। तो अब यह ध्यान देखिए, एक डिवीजन किया, जहाँ बच गया उससे ब्रांचिंग निकला, इंटरकैलरी बिटवीन पाया गया। ये क्या करता है? लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। लैटरल मेरिस्टेम गर्त को मतलब चौड़ाई को बढ़ाता है, और ये चौड़ाई बढ़ाता है तो सेकेंडरी टिश्यू बनते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है ना। लेकिन जैसे ही परमानेंट टिश्यू बनाता है, एक डिवीजन करने में
सक्षम नहीं होते हैं। डिवीजन यही कर सकता है, ये नहीं करेंगे। इन्हीं से तीनों का फॉर्मेशन होगा, पैरेन्काइमा या जो भी होंगे, जाइलम फ्लोएम। तो एपिकल, इंटरकली, लैटरल आपको समझ में आ चुका होगा कहाँ पर है, क्या है, कैसे है, प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, क्यों है, ये आपने समझा होगा। फिर हम बात करेंगे अगले वीडियो में, है ना, किसकी बात, परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा इसी से बना, मतलब थोड़ा करेक्टर इसका भी होगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करेक्टर इसका होगा। और फिर इंटर जैसे भी दूसरा आएगा कोलेनकाइमा, धीरे धीरे करेक्टर इसका डिवीजन तो होगा ही नहीं, लेकिन उतनी मजबूती बनेगा, सेल वॉल और मजबूत हो जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस कम हो जाएगा, फिर डेड सेल हो जाएगा, डेड सेल का फॉर्मेशन करेगा, तो वह मैकेनिकल इंट्रेंस में प्रोवाइड कराएगा। मतलब ये भी लेटर मेरिस्टेम भी क्या करता है, ये स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब मजबूती देता है, जिससे वो खड़ा रह सके, वो आगे बढ़ सके। तो आज इतना ही, फिर आगे मिलेंगे।